नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। कई जगह से खबरें आई हैं कि कहीं ईवीएम खराब हुई है, कहीं मतदान का बहिष्कार किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए और उन प्रत्याशियों के लिए जो मैदान में खड़े हैं, उनका भविष्य तय करने के लिए आज मतदाता मैदान में है। 2533 प्रत्याशी मैदान में है और उनका भविष्य तय करेंगे 5 करोड़ 60 लाख मतदाता। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हैं संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राघव पटेल जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राघव जी, मैं आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि बात चल रही है मतदान की, 230 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और 2533 प्रत्याशी मैदान में, उनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। सबसे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। क्या कुछ समीकरण बनते दिख रहे हैं, जैसे कि मतदान को लेकर जनता में खासा उत्साह? इस बार महिला मतदाता को जितना फोकस किया गया था, महिला मतदाताओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव के पहले तक तो जनता में कोई चुनाव को लेकर के ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा। सड़कों पर लोग नहीं उतरे, पार्टियों ने ज़रूर अपने अपने ढंग से प्रचार किया, लेकिन आज मतदान के दिन जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, उससे लगता है कि मतदाता जागरूक हुआ है। बिल्कुल। और उसका अपने ढंग से अपनी चुनाव में भाग लेने का और सरकार बनाने के लिए अपनी भूमिका बखूबी निभाने का उसका जज्बा जो है वो देखते ही बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार जो मतदाता हालांकि मौन है और मौन का उन्होंने जो जवाब दिया है, अपना वोट देकर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता के मौन का असर भारतीय जनता पार्टी पे होता है, कांग्रेस पे होता है या अन्य किसी दल पे होता है। संतोष जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से मतदान की बात चल रही है, कई मतदाता मैदान में, कई प्रत्याशी मैदान में, और मतदाताओं की अगर बात करें तो वो भी मैदान में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए और कुछ प्रत्याशियों को हराने के लिए भी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या कुछ लगता है आपको, जैसे कि इस वक्त शिवराज जी का बयान भी आया कि जनता मुझे जो बनाना चाहेगी मैं वो बन जाऊंगा, मतलब आशीर्वाद जनता अगर देती है और जनता मुझे जिस पद के लिए चुनती है मैं उस पद पर बैठ जाऊंगा, जैसे कि उन्होंने सीएम पद की लालसा नहीं जताई। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए धर्मिष्ठा जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरी तरीके से हार मान चुके हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब चौथी लिस्ट जो निकलती भारतीय जनता पार्टी की, खंड खंड में जो लिस्ट निकली, उसके अंदर उनको अपनी स्थिति मालूम है। जहाँ तक जो है मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में मतदाता भगवान होता है और भगवान होता है, वो मतदाता अपना सही निर्णय करेगा, क्योंकि मतदाता को वो भी 15 महीने माननीय कमलनाथ जी का स्वर्णिम काल भी नजर आता है, 18 साल का कुशासन शिवराज सिंह चौहान का भी नजर आता है। देखिए, मध्य प्रदेश के जनता के छात्रों के भविष्य का फैसला है, युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके भविष्य का फैसला है, व्यापारियों का फैसला है, पूरी हमारी लाडली हमारी जो बहनें हैं, महिला सम्मान निधि के लिए माननीय जो कमलनाथ जी ने 1500 रुपये जो महीने दिया है, 450-500 रुपये सिलेंडर का है। ओपीएस पेंशन मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा मुद्दा है, कर्मचारियों से लगा हुआ। तो ये देखिए, सबके भविष्य का फैसला होना है लोकतंत्र के मंदिर में। जिसने जनता को जो विश्वास है उस पर जो है खरी उतरेगी, क्योंकि जनता को दिख रहा है, क्योंकि जनता को 18 साल का कुशासन भी दिखा और जनता को माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने जो कार्यकला है उसका भी कार्यकलाप दिखा। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारा मध्य प्रदेश हमेशा पिछड़ता जा रहा है, कर्जे में डूबता जा रहा है, हर 10वें दिन कर्ज लेते, तो जनता को सब दिख रहा है। देखिए, कहीं विकास की जहाँ तक बात करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह आप जाएंगे तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोरोना के काल में जनता ने कितनी ज़्यादा दुख भोगा है किसी को मालूम नहीं है, सबको मालूम है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है और ये जनता के लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान है और सही फैसला सुनाएगी और माननीय कमलनाथ जी के ऊपर आशा व्यक्त करेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं, इतनी मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत कभी नहीं बढ़ी। ये गुस्सा है जनता का, क्योंकि जनता को चढ़ाया जा रहा है कि जनता गाड़ी कमाई से जो है अपनी खुद की ब्रांडिंग करते हैं और प्रचार में पैसे खर्च कर, जितने की योजना नहीं रहती उसे डबल जो है प्रचार में खर्च किया जाता है। तो जनता उसका फैसला सही समय पर करेगी। आ गया वोट का समय, शाम तक।
वोट बिल्कुल बिल्कुल सही करके कहा जो आपने। अपना वो बिल्कुल बिल्कुल बताएगी। संतोष परियार जी, बिल्कुल सही कहा कि जनता अपने मतदान का सही प्रयोग करेगी। राघव पटेल जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि संतोष परियार जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था उसे खत्म किया गया, और 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने जो जो योजनाएं बनाई है, जितना काम जनता के लिए कहा, उसके भरोसे वो वापस से जनता के बीच में आ रहे हैं, और पुनः जीत की उन्हें उम्मीद है कि 2018 के जो आंकड़े थे वो पुनः दोहराए जाएंगे। राघव पटेल जी, आप जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस और भाजपा से जनता परेशान हो गई, इसलिए वो अन्य दल को मौका दे रही है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो मैं युवाओं से आह्वान करूंगा जी कि अपने मतदान का प्रयोग करें और पढ़े लिखे जो लोग हैं जी। उन्हें अपना वोट दें। जी दूसरी चीज़ ये देखिए, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, राजनीति में क्या है, लोग हैं, चेहरे हैं, वो बदल जाते हैं। जो लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जी 30 लोग चुनाव जीत कर आए थे, जी उन्हीं लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो जी। देखिए चुनाव चिन्ह बदल रहे हैं, ना तो उनकी कथनी बदल रही है ना उनकी करनी बदल रही है। जो कांग्रेस में रह के भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब वही लोग बीजेपी में जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो मध्य प्रदेश की जनता है वो पिस रही है। जी। और देखिए आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है, तो मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो इस बार निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को मौका देगा। जी। और 66 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग सीटें थी, क्योंकि हम लोगों के पास में उतने संसाधन नहीं थे कि हम लोग 230 सीटों पर चुनाव लड़ सकें। जी और जो मध्य प्रदेश की जनता है वो इनका जो 18 साल का बीजेपी का जो भ्रष्टाचार रहा है उससे ऊब चुकी है। देखिए बीजेपी ने भ्रष्टाचार करा, कांग्रेस विपक्ष के रूप में रही, कांग्रेस ने कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। तो जनता जानती है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जी ये लोग एक ही हैं। और जो दूसरे जो पार्टियां आती हैं उनको ये लोग बी टीम बोल देते हैं। जी कई बार बीजेपी वाले हमें बी टीम बोलते हैं, कई बार कांग्रेस वाले हमें बी टीम बोलते हैं। जी। देखिए हमारे पास सच की ताकत है, और सच की ताकत को झूठ की ताकत है जो वो हरा नहीं सकती। बिल्कुल। मोदी जी देखिए लाल किले की प्राचीर से लेकर नर्मदा के जो तट हैं वहां तक झूठ बोलते हैं। और देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए कमलनाथ जी को लेकर बड़वानी में किस तरीके की मोदी जी ने भाषा शैली का प्रयोग किया। जी। तो एक यह चीजें नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल। और देखिए जो इनका मोदी जी का जो मीडिया मैनेजमेंट है वो ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी चेहरा चमकाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी को पप्पू सिद्ध कर दो और केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दो। अभी आपने देखा होगा तोमर जी के लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। जी आप देखिए कोई नोटिस भेजा ईडी ने या सीबीआई ने? कोई नोटिस नहीं भेजा। इन्हें सिर्फ दिखती हैं विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता, कि कब उन पे कार्यवाही करे। तो जी। देखिए मध्य प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, इसलिए वो तीसरे दल को मौका देगी। और निश्चित ही रूप से युवा आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान है, और युवा जो मतदाता है वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। बिल्कुल राघव पटेल जी, मतदाता का मौन टूटेगा और पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने किसे चुना है, और उसे ही जनता का आशीर्वाद समझकर सभी राजनीतिक दल उसे सहज स्वीकार करेंगे। संतोष परियार जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि राघव पटेल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही तरह के दोनों दल हैं। देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, और लोकतंत्र के मंदिर में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना जी। भी चाहिए। जनता की अगर पसंद होंगे तो जनता चुन लेगी। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, मैंने क्या बोला, माननीय कमलनाथ जी का 15 महीने का स्वर्णिम काल जनता ने देखा। जी जनता ने 1 रुपये यूनिट का भी लाभ लिया, बिजली का 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग हैं, मांगते नहीं थे, लेकिन विधानसभा पटल में उनके मंत्री नहीं करा। जनता ने ये भी देखा कि 3,22,000 जो पट्टे जो आदिवासियों को माननीय कमलनाथ जी ने दिए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते निरस्त हो गए थे। जनता को ये भी मालूम है कि माननीय कमलनाथ जी ने कन्या विवाह की राशि 51,000 बढ़ाई 21,000 से। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है। जनता लोकतंत्र के मंदिर, जनता को मालूम है कि जब माननीय कमलनाथ जी आएंगे तो 500 रुपये सिलेंडर, 1,500 रुपये नारी सम्मान निधि, ओपीएस पेंशन, जो बच्चों की पढ़ाई की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश में बच्चे पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो है पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि स्कूल नहीं जाते। तो उस योजना के अंतर्गत 5वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 10वीं तक के बच्चे को 1,000 रुपये, और 11वीं 12वीं में 1,500 रुपये जो है देंगे। तो जब उससे भी थोड़ा तो रुझान बढ़ेगा और बच्चे जी। पढ़ने की तरफ जाएंगे, परिवार की जो है थोड़ा सा स्थिति ठीक होगी। तो इस हिसाब से माननीय कमलनाथ जी ने जो विजन पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए दिया है, बेरोजगारों के लिए दिया है, सबके लिए जो करा है, उसके लिए जनता हमें
जवाब वोट के रूप में पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संतोष परियार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह की संतोष जी ने कर्ज माफी वाला जो मुद्दा लिया है, उन्होंने जो बात करी कि किसानों का कर्ज माफ हुआ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, केवल किसानों को छला गया है, किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है। और जैसा कि सिंधिया जी का बयान भी आया था कि 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बंटवाए गए हैं, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। नहीं, कर्ज माफ होने की प्रक्रिया तो कांग्रेस शासन में चालू हुई थी जी और कुछ किसानों का कर्ज उसी सिलसिले में माफ भी हुआ है। जी और उनको इतना मौका नहीं मिल पाया कि वो पूरी तरह से अपना जो योजना थी कर्ज माफ़ी की वो कार्यान्वित कर सके। लेकिन मेरा कहने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कर्ज माफ़ी या गैस सिलेंडर सस्ता करना या महिलाओं को सीधे राशि उपलब्ध कराना, ये जो रेवड़ी बांटने का जो चलन राजनीतिक पार्टियों ने चालू किया है, जी ये दरअसल इसकी शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से की थी। बिल्कुल और फिर उसके बाद जब शुरू में तो इन दोनों बड़ी पार्टियों ने देश की पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसके आलोचना की, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने कमोबेश जो है उन्हीं सब योजनाओं को जो है उनकी नकल करते हुए उसको और आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल तो अब ये है कि दोनों पार्टियों की घोषणाएं भी लगभग एक जैसी हैं और दोनों पार्टियों के लोग भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से पहली पार्टी में दोबारा से एक इस्तीफा दे करके आ रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला वो दोबारा से अपनी पार्टी में लौट रहा है, दूसरी बिल्कुल। पार्टी में जा रहा है। तो दोनों पार्टियों में किसी तरह का कोई सैद्धांतिक प्रैक्टिकली अंतर कोई दिखाई देता नहीं है। जी अब लोगों को मध्य प्रदेश में कुछ नएपन की और कुछ बदलाव की आवश्यकता यदि दिखाई भी देती होगी तो आम आदमी पार्टी या कोई भी और पार्टी जो है लोगों तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई है और ना कोई ऐसा आंदोलन खड़ा कर पाई है जिससे कि लोगों तक सीधे उस पार्टी के प्रति जो है रुझान पैदा हो। दिल्ली में या पंजाब में उन्होंने जो किया वो देश के सामने है और लोग आम आदमी पार्टी की बात भी करते हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करने में सक्षम नहीं हुए और सीधे सीधे लोगों तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं हुए। जहां उनके प्रत्याशी खड़े हैं वहां पे भी उनकी टीम में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। हालांकि उनके पास संसाधन की कमी है, जैसा कि राघव जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई आंदोलन खड़ा होता है तो लोगों के सीधे दिल तक असर करता है, जो जनता से जुड़ा हुआ कोई आंदोलन होता है तो। लेकिन उस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में तो हुई नहीं है इतनी इफेक्टिव, जिससे कि लोगों तक वो असर कर सके। इसलिए लोगों के पास ले दे के दोनों पार्टियां बचती हैं और दोनों पार्टियों के बीच में किसको चुनना है वो लोग अपना काम कर रहे हैं आज बखूबी। जो है जिस तरीके से मतदान केंद्रों में लाइनें लगी हुई हैं और लोग उत्साह से वोट दे रहे हैं, हालांकि वोट देने के पहले भी और वोट देने के बाद भी, ना तो वो जो है पार्टियों के जो एजेंट बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे घर से पर्ची लेकर के आए हैं और सीधे मतदान कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से वो एजेंट के पास जाते थे, अभी भी जा रहे हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जा रहे हैं, वो किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब इस तरीके का सर्वे, आंतरिक सर्वे या बाहरी सर्वे जो लोग किया करते थे, वो ये देखते थे कि मतदान करने जो मतदाता जा रहा है वो किस पार्टी के एजेंट के से मिलकर जा रहा है या किस पार्टी के एजेंट की तरफ आकर्षित हो रहा है और लौट करके किसकी ओर हो रहा है। जाते और लौटते समय का जो मतदाता का चेहरा है उससे देख करके कुछ अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन आज मैंने ये चीज़ आश्चर्यजनक देखी भोपाल के अंदर कि लोग सीधे घरों से निकल के सीधे मतदान के क्यू में लगे हैं और मतदान करके और सीधे अपने घर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़े आश्चर्यजनक बात है और ये किसी बड़े परिवर्तन का द्योतक भी हो सकता है। बिल्कुल। ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और लोगों की शैली जो है राजनीति, चूंकि राजनीतिज्ञों ने अपनी शैली बदली है तो जनता ने भी अपनी शैली बदली है और जनता भी किसी तरीके से कोई अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति ना करते हुए वोट के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर रही है। और ये एक राजनीति में और देश के लोगों की सोच में परिवर्तन का द्योतक है। बिल्कुल सही कहा आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपने कि
अभिव्यक्ति जो है मतदाताओं की अभी मौन है, लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त कर दी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उनकी अभिव्यक्ति में क्या कुछ खास है। राघव पटेल जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आदित्यनाथ उपाध्याय जी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने में उतनी मजबूती से नहीं पाई। हालांकि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश के अगर परिदृश्य में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतना अधिक, जैसे कि आंदोलन के बारे में बात करें, कि उतना ज्यादा अब जनता तक पहुंच नहीं पाए। नहीं, मेरा कहना तो इसमें ये भी है कि कोई बहुत अच्छा जो है ऐसा नेतृत्व भी आम आदमी पार्टी खड़ा करने में अक्षम रही है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। जो पूरे मध्य प्रदेश में स्वीकार्य हो। बिल्कुल। राघव जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो आम आदमी पार्टी का जन्म है जी वो आंदोलन से ही हुआ है। जी दूसरी चीज़ है फ्री रेवड़ी कल्चर। फ्री रेवड़ी कल्चर नहीं है। देखिए जो जनता की बुनियादी चीज़ें हैं, आप देखिए शिक्षा जनता को मुफ्त मिलना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में जो स्कूल एजुकेशन है, आप 3 शहरों में स्कूल चल रहे हैं, कई जगह तो राघव जी, इतने यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी फ्री की रेवड़ी है और कौन सी जनता के लिए उचित है? अगर देखा जाए तो सारी योजनाएं आप जनता के लिए निकाल रहे हैं। रोजगार ले लो, आप शिक्षा की बात ले लो, स्वास्थ्य की बात ले लो, या महिलाओं को पैसे देने की बात कर लो, या फिर सिलेंडर सस्ते, ये सब जनता की जरूरत की चीजें हैं। देखिए यही चीज़ें जब सांसदों को, विधायकों को फ्री मिल सकती हैं तो आम जनता को क्यों नहीं मिल सकती? धर्मिष्ठा जी, यही लड़ाई हम लोगों की है। इन लोगों को जब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें बिजली का बिल फ्री मिल सकता है, हजारों लीटर पानी फ्री मिल सकता है, तो जनता को क्यों नहीं मिल सकता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। दूसरी चीज़ है कि देखिए आप मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि जो इनके शासन में सड़कों की स्थिति थी, अब वही जो 18 साल बाद भी मध्य प्रदेश को बीजेपी के लोगों ने वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। कई सड़कें तो ऐसी हैं कि हवा में उड़ जाती हैं, आगे से रोड बन रहे हैं, पीछे से वो खड़ा रहे हैं, क्योंकि 50% जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगाती है, बिल्कुल सच है। दूसरी चीज देखिए गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। आप राजनगर में अभी देखिए, आज मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है, तो राजनगर में कांग्रेस कैंडिडेट के जो ड्राइवर था उसको गोली मार दी गई, और सिलवानी विधानसभा में तलवारों से हमला करके उसको घायल कर दिया। और बहुत सारी जगहों पर जो घटनाएं आ रही हैं, तो ज़्यादातर जो बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं। देखिए जो प्रशासन है वो बीजेपी के लिए बहुत सारी जगह पे काम कर रहा है, तो बहुत सारी जगह पे अब जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। हमारी पार्टी के पास देखिए उतने संसाधन नहीं है थे, तो हम लोग 230 सीटों पर नहीं लड़ पाए, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी जो 66 सीटें हमारे लिए मजबूत स्थिति में थे, हम लोगों ने वहां पर चुनाव लड़ा और हम मजबूती के साथ मुकाबले में खड़े हुए। दूसरी देखिए 18 साल में जिनने विकास की इबारत नहीं लिखी, भ्रष्टाचार की इबारत लिखी है। ऐसा देखिए 240 रजिस्टर्ड घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं और किसी पे भी कोई जांच नहीं हुई। धर्मिष्ठा जी, पोषण आहार घोटाले को लेकर उसमें आरटीआई लगाने वाले हम लोग थे, और सीबीआई दफ्तर भी गए, ईडी के दफ्तर भी गए, शिकायत की कोई कंप्लेन नहीं हुई। अभी आप देखिए तोमर साहब के लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा धर्मिष्ठा जी, 10,000 करोड़ का जो गांजे की खेती के लिए जो लोग कनाडा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? आप देखिए ईडी ने, सीबीआई ने कोई नोटिस भेजा? उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा। तो सब जगह आदिवासियों के ऊपर देखिए सीधी पेशाब कांड हो या नेमावर में, तो देखिए इस तरीके से आदिवासी भाई को जीप के नीचे खचोड़ कर और उसको हत्या कर दी थी। तो आदिवासी सुरक्षित नहीं है। किसान 21,000 किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं। कई जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होने की स्थिति है। तो देश में जो बीजेपी ने जो अभी मॉडल दिया है वो भ्रष्टाचार का इतना मॉडल है कि उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए वो मतदान केंद्रों पर निकल रही है। और निश्चित ही इस बार मध्य प्रदेश की जनता बदलाव देगी और बहुत सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी को जनता चुनेगी। क्योंकि देखिए मैं 66 सीटों का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई जगहों पे हम लोग जो हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, जो प्रतिनिधि हैं, इस बार विधानसभा में बैठेंगे और जनता की आवाज को उठाएंगे। बिल्कुल राघव जी, सही कहा आपने कि जनता की आवाज को उठाएंगे आप, लेकिन जनता डिसाइड करेगी कि वो कैसे चुनती है। हालांकि मतदान का आखिरी निर्णय जो है वो जनता के बीच में, जनता खुद डिसाइड करेगी कि किस पार्टी को चुनना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता कई मैदान में हैं, उन्होंने कई लोगों से बात की, कई लोगों से चर्चाएं की। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने किससे क्या बात की। नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजना मंडल। जैसे कि आज मतदान का दिन है, यहां माध्यमिक शिक्षा मंडल कन्या स्कूल में लगातार लोग आ रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं और अपनी सरकार चुन रहे हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं। मेरा फर्स्ट वोट है और मुझे ये वोट दे के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पहली बार देने आई हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने उत्सुक थे जो आप सुबह से आ गए वोट डालने के लिए?
वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि और भी काम रहते हैं, इसलिए पहले वोट डाल के फिर वो अपना काम करते रहते हैं। श्रेया दुबे। ये आपका पहला वोट है? हाँ, ये मैंने आज पहली बार वोट दिया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी वोटिंग के लिए क्योंकि पहली बार देने को मिल रहा है और इस बार हाँ मैं चूज़ कर रही हूँ अपना, एक मेरा वोट जा रहा है कि मैं एक सरकार चूज़ कर पा रही हूँ अपने हित से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार जैसे कि मैं एक युवा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं देश के लिए अपना वोट कर रही हूँ और मेरे लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। और ये देखिए मैंने वोट किया पहली बार और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड थी मैं और आज मैंने वोट किया। आपका नाम? मेरा नाम खुशी बैस है। आपका ये पहला वोट है? हाँ जी, मेरा पहला वोट है और मैं बहुत टाइम से मतलब वो थी डालने के लिए, मैं अपने घर में सबको देखती थी, सब डालते थे, तो मैं सोचती थी मैं कब एडल्ट हूँ और मैं कब डालूँ, तो ये मेरा पहला वोट है। आप कितनी एक्साइटेड थे? बहुत ही ज़्यादा। अब आपको कैसा लग रहा है वोट डाल के कि मैंने अपनी सरकार खुद चुनी है? मैंने इस मतलब सरकार में मेरा भी कुछ वो है, सहभागिता है और मैं खुद अपनी सरकार चुन पाऊंगी, ये सबसे अच्छी बात है मेरे क्या लिए। लगता है आपको सरकार बदलनी चाहिए या ये सरकार है तो मतलब जो भी बने बस ये है विकास करे सब चीज़ में, और अभी जो बाकी इतनी योजना निकल रही है, इतनी योजना उसका भी मैं अब लाभ ले पाऊंगी 18+ होके, एडल्ट होके, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिला पंचायत भोपाल जनपद पंचायत बेरासिया में पदस्थ हूँ, सोशल ऑडिट अधिकारी की पोस्ट पर। लेकिन अभी मैं यहाँ वोट डालने आई थी, यहाँ पे वोटर लिस्ट में मेरा नाम काट दिया गया और कैसे कट गया मुझे पता नहीं है और मैं बहुत ही निराश होकर यहाँ से लौट रही हूँ क्योंकि मैं अपना अधिकार आज खो चुकी हूँ। क्योंकि मैं जो वोट डालने आई थी वो मेरा अधिकार किस कारणों से खो गया ये मुझे नहीं मालूम है। आज मैं शायद वोट डाल नहीं पाऊंगी ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। इसमें जो अपडेशन आई थी, आपने अपडेट किया था अपना वोटर आईडी कार्ड? हाँ, मेरा वोटर आईडी अपडेट है और हर साल मैं वोट डाल रही थी। मेरे परिवार के सारे लोगों की पर्ची आई है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन मेरा ही नाम उसमें नहीं है। हाँ जी, मेरा पहला वोट है और मैं बहुत टाइम से मतलब वो थी डालने के लिए, मैं अपने घर में सबको देखती थी, सब डालते थे, तो मैं सोचती थी मैं कब एडल्ट हूँ और मैं कब डालूँ, तो ये मेरा पहला वोट है। इस मतलब सरकार में मेरा भी कुछ वो है, सहभागिता है और मैं खुद अपनी सरकार चुन पाऊंगी, ये सबसे अच्छी बात है। मैं जिला पंचायत भोपाल जनपद पंचायत बेरासिया में पदस्थ हूँ, सोशल ऑडिट अधिकारी की पोस्ट पर। लेकिन अभी मैं यहाँ वोट डालने आई थी। देखिए, बहुत उत्साह है और जनता पूरे काम काज को देखकर वोट डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ रही है, जिस हिसाब से जनता में उत्सुकता और जागरूकता है और उत्साह है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश अपना भविष्य बदलने के लिए वोट कर रहा है। मध्य प्रदेश में रोज़गार बहुत सारा आए, मध्य प्रदेश में आर्थिक खुशहाली आए, इसको लेकर लोग वोट डाल रहे हैं और हम आश्वस्त हैं। जनता ने हमें जो आश्वासन दिया हुआ है, बस एक ही अपील करेंगे कि बड़ी संख्या में निकल के वोट करें, अपने मतदान का प्रयोग करें, उपयोग करें, ताकि एक खूबसूरत मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हम आगे अपना योगदान दे सकें। आने वाली सरकार बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी तैयार खड़ी हुई है, बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में परिवर्तन आएगा। मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, उसने बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को देखा है। इस प्रकार के मुंगेरी लाल के सपने कमलनाथ जी ने पूर्व में भी देखे थे। कभी कहा 15 अगस्त आएगी तो फिर से झंडा मैं फहराऊंगा, उसके बाद कहा 26 जनवरी आएगी तो झंडा मैं फहराऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश छोड़कर वो ये कह दें कि यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और ना उन्हें मध्य प्रदेश की जनता गंभीरता से लेती है, ना कोई अन्य लेता है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बहनें उत्साहित हैं, लाडलियां जो हैं वो आज वोट देने के लिए आतुर हैं, युवा आ चुके हैं मतदान देने के लिए, और वृद्ध जिनकी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं मतों के रूप में। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन रही है। ये मतदान आज हो रहा है और जो माहौल है वो सब कांग्रेस के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 18 साल से है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं और हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी परेशान हैं। इसलिए सबने मन बनाया है बदलाव का। इसलिए जहाँ भी हम जा रहे हैं
मतदान कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी और जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए, ये लोगों ने मन बनाया। क्योंकि नारी सम्मान योजना के माध्यम से कमलनाथ जी 1 जनवरी को राहत देंगे। एक घर को 1500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे, 500 सिलेंडर और बिजली मुफ्त होगी। ये फर्स्ट ऐड है, बाकी लोगों के रोज़गार सब काम होंगे। इसलिए पूरी जनता कमलनाथ जी पक्ष में। और आज आपने वोट डाला, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है सर। व्हील चेयर यहीं से मिली आपको ले जाने के लिए? जी, व्हील चेयर यहीं से मिली है। यहाँ पे है, सुविधा है ना। अच्छा, घर से डालने की सुविधा भी थी व्हील चेयर पे दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को, उसका भी जानकारी? ऐसा तो सर मतलब पेपर वगैरह में तो दिया था, लेकिन घर तक तो सुविधा नहीं मिली। नहीं। जैसा कि मतदाताओं के मन में उत्साह है, कई लोगों ने सवाल किए, विकास के नाम पर वोट डाला है, कई लोगों की शिकायतें भी हैं और कुछ की तो ये शिकायत है कि उनका वोट खाली जाएगा, वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सचिन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सचिन वर्मा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बात चल रही थी 230 विधानसभा सीटों की हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ सबसे पहले मैं संतोष सिंह परियार जी के पास जाऊंगी। संतोष जी, जिस तरह से ध्रुव नारायण सिंह का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जनता ने धोखे से कांग्रेस को चुन लिया था, लेकिन इस बार जनता ये गलती नहीं करेंगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए धर्मिष्ठा जी, जिस बात में जो है कोई सिरपेरी नहीं हो, जनता लोकतंत्र के मंदिर में भगवान होती है जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये भी नहीं मालूम कि बुरी तरीके से सब जगह हार रहे हैं और हार के डर से अभी छतरपुर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, सिलवानी के अंदर एक के ऊपर अटैक किया गया। तो ये तो हारे हुए बौखलाए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो आप थोड़ा शाम तक ये होगी कि देखना कई जगह झगड़ा करेंगे बूथों पे, क्योंकि बुरी तरीके से हताशा निराशा से गुजर रहे हैं, इसलिए जो है हार से बौखला के झगड़ा कर रहे हैं। ये तो पूरे मध्य प्रदेश में जो मैसेज आ रहा है, और लोकतंत्र के मंदिर में जनता को बोल रहे हैं कि जनता ने धोखे से जिता दिया था कांग्रेस को, तो इस बार जनता बम्पर वोटों से कांग्रेस को जिताएगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त नहीं कर सके। जो 50-50 करोड़ में जो विधायक खरीद के जो मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार किया था, 50% फोन पे की सरकार, कमीशन की सरकार जो चली है, ये जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। बस आप थोड़ा इंतजार करिए, 5 बजे तक जो है इनकी स्थिति एकदम पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इन चारों तरफ जो बार बार बौखला के झगड़ा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये पूरी स्थिति हर जगह चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जैसे तैसे कई जगह जमानत के लिए लाले पड़ जाएंगे इनको, तो हवा में रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता भगवान होती, मालिक होती, जनता अपना फैसला सुना देगी। बिल्कुल बिल्कुल, संतोष परियार जी सही कहा कि जनता अपना फैसला सुनाएगी। सचिन वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि संतोष परियार जी ने कहा कि हार के डर से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसीलिए वो हमले करवा रही है, और कांग्रेस इस बार बम्पर वोटों के साथ विजय होने वाली है। शायद सचिन वर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सबसे पहले मैं आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम बम्पर मतों के साथ जीत रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम बम्पर मतों के साथ जीत रहे हैं, अगर अन्य दल से बात करी जाए तो वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं, सबसे पहले बात जहाँ से शुरू हुई थी जी, कि यदि ये खबरें आती हैं, मध्य प्रदेश शांति का टापू कभी कहा जाता था जी, और जिस तरीके से आक्रामक शैली जो है दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनाई हुई है जी, ये बिल्कुल गलत है। ये मध्य प्रदेश की जो पहचान है, उस पहचान को खत्म करने का कुप्रयास है और इसकी सख्त आलोचना की जाना चाहिए। और ये बराबर हमारे प्रदेश के लिए एक प्रदेश की राजनीति के लिए एक शर्म की बात है कि चुनाव के चलते गोली चले और किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या किसी का सिर फाड़ दिया जाए। ये बिल्कुल पूरी तरह से आलोचना का विषय है और इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। यदि ऐसा माहौल होता है तो सबको इसकी आलोचना करना चाहिए एक मत से, और प्रशासन को अलर्ट होकर के इसका इस तरीके की घटनाओं को रोकना चाहिए, तत्काल रोकना चाहिए। बिल्कुल। यदि ये स्थिति पैदा होती है और निश्चित तौर पे यदि ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ता है और यदि किसी को लगता है कि कोई हार रहा है या कोई जीत रहा है, इस के प्रतिकार में यदि हिंसा की ओर लोग बढ़ते हैं, कोई पार्टियां बढ़ती हैं, कोई शरारती तत्व ऐसा करते हैं, तो प्रशासन को तत्काल जो है इस पर
पूरी शक्ति के साथ में इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही जैसा कि आपने बताया भी, और इस बार खबरें भी ऐसी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं लगातार उनके बीच में विवाद बढ़ रहे हैं और वो भी पोलिंग बूथ पर बढ़ रहे हैं, तो ये रोकना चाहिए। सही कहा आपने। सचिन वर्मा जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। सचिन वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद सचिन वर्मा जी नहीं सुन पा रहे हैं हमें। राघव पटेल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं, आप भी जीत का दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप कितना चुनौतीपूर्ण बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए? देखिए धर्मिष्ठा जी, कई सीटों पर आम आदमी पार्टी निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ जनता के मुद्दे, हमारा देखिए हम लोगों ने घोषणा नहीं की, हमने सिर्फ गारंटियां दी हैं और 11 गारंटियां हैं, जिनमें से वो गारंटियां नहीं हैं, जनता के मूलभूत मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात आम आदमी पार्टी करती है और वही गारंटियां हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में दी हैं। हमने अलग से कोई मैनिफेस्टो दिया नहीं है। दूसरी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, तो कई जगह पे देखिए जनता के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहीं पे गोली मार दी जा रही है, किसी का सर फाड़ दिया जा रहा है। तो बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो हार है उसकी और उनकी बौखलाहट है वो दिखा रही है। दूसरी चीज़ है कि आम आदमी पार्टी को इस बार मध्य प्रदेश की जनता कई सीटों पर जिताएगी और हो सकता है कि हमारे प्रतिनिधि इस बार विधानमंडल में बैठकर जनता के मुद्दे उठाएं। दूसरी चीज़ क्या है कि इन लोगों ने जो 18 साल भ्रष्टाचार किया है, तो उसी भ्रष्टाचार को लेकर इन लोगों को पता है कि पैसा कैसे 5 करोड़ रुपए दिन इनके मंत्रियों ने कमाया है। अभी आप देखिए, जो हरदा जिले के एक मंत्री हैं, तो हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर 500 करोड़ की मानहानि का दावा ठोक दिया। आप बताइए कि 500 करोड़ हमने तो देखा ही नहीं होगा। अब इनके हर दिन की कमाई है इन लोगों की 500 करोड़ रुपए, तो इनके लिए मामूली बात लगती है कि 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दो, या जनता पे गोली मरवा दो, या किसी का सर फाड़ दो, या फर्जी FIR कर दो। तो ये इनकी जो बीजेपी की कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। जनता अब इनके जो भ्रष्टाचार है उसको जान चुकी है और इन्हें नकार देगी। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की विदायत तय है और इस बार मध्य प्रदेश की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के रूप में नए विकल्प को मौका देगी। बिल्कुल बिल्कुल, नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका देगी, विकल्प के रूप में। हालांकि अन्य दल और भी है, हो सकता है उन्हें भी अवसर दे दे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से अभी कुछ खबरें सामने आ रही है और लगातार अभी हमें अपडेट मिली है कि बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को नजरबंद किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए इन्हें नजरबंद किया गया है। जब इन्हें नजरबंद करना पड़ रहा है तो इनके कार्यकर्ताओं को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है कि भिंड का इतिहास रहा है कि जो है वो चुनाव के दौरान जो है, मतदान के दौरान बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है और कई बार प्रत्याशियों में और प्रत्याशी के समर्थकों में भिड़ंत पहले देखी जा चुकी है। इसलिए जो है प्रशासन ने फ़ोन करके इनको सर्किट हाउस में तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को बुला लिया था और सर्किट हाउस में बिठाया हुआ है। हालांकि वो नज़रबंद जैसी स्थिति नहीं है, उनके पास में उनके कार्यकर्ता जाके मिल भी रहे हैं और वो लोग भी, मीडिया वाले भी पहुंच रहे हैं, मीडिया वालों से वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन यदि वो सड़कों पे उतरते हैं कार्यकर्ताओं के साथ तो तनाव की स्थिति ना बने, इसलिए एहतियातन तौर पर ये किया गया है। लेकिन ये प्रशासन की एक तरह से विफलता ही कही जाएगी कि यदि प्रत्याशी को बुला करके बिठा दिया जाए मतदान के दौरान, प्रमुख तीनों ही दलों के प्रत्याशियों को बिठा दिया गया है, ये प्रशासन की ये कम से कम असफलता की श्रेणी में ही आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासन की असफलता की श्रेणी में आता है। हालांकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि विवाद हो ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने। संतोष सिंह जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो नारी सम्मान योजना की तरह प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे और उसी पर भारतीय जनता पार्टी 1250 रुपए दे रही है महिलाओं को और आगे जाके 3000 करने की बात है। और साथ ही संकल्प पत्र की अगर बात करें तो महिलाओं को उन्होंने एक पक्का मकान देने की बात करी, लाडली बहना को। आपको क्या लगता है, 1500 रुपए 1250 रुपए पर भारी पड़ेंगे या 1250 रुपए 1500 रुपए पर भारी पड़ेंगे? नहीं धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्या नकल उतारते हैं जी, और नकल उतारने के बाद माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही बोला था कि 1500 रुपये नारी सम्मान निधि हम जो है, हमारी सरकार बनेगी हम देंगे। इनने हिमाचल की नकल उतार के यहाँ से ले आए और ये होर्डिंग लगा रहे हैं कि हम 3000 रुपये देंगे भारतीय जनता पार्टी के, और इनके जो है घोषणा पत्र में उसके पते नहीं हैं।
बिजली की बात नहीं घोषणा पत्र में। तो ये तो क्या बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। पूर्व में भी इनने बोला था कि सबके खाते में 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसान की आय दुगनी होगी। तो इन पे भरोसा जनता का खत्म हो गया है और जनता देख रही है कि जनता कि इन सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। उसी से तो बौखला के देख तो रहा, कानून व्यवस्था की ये स्थिति हो गई है कि बोले हर जगह झगड़े हो रहे हैं। जी तो बौखला के झगड़े हो रहे हैं ना। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई है छतरपुर के अंदर, गोली मार दी गई उसको। तो हार के डर से बौखलाए हुए हैं। प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के जेब में जो बिल्ला लेके काम कर रहे हैं वो बचाव करने में सक्षम नहीं है, केवल इनकी जो सेवादारी में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। राघव अब पटेल आप जी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशासन की स्थिति कैसी हो गई, गोली चल रही जी। है अभी, गोली चल रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन मौन बना हुआ है। बिल्कुल। बाद में आ रहा है घटना होने के बाद, प्रत्याशी को नजरबंद करके जो है सर्किट हाउस में रखा जा रहा है और सुबह शाम तक नरोत्तम मिश्रा जी जो केवल जो है ब्यूटी पार्लर सच के आके जो बोलते रहते हैं। अब इसमें कुछ बोले ना कि इसमें क्या बोल रहे हैं, हार रहे हैं बुरी तरीके से। वो भी अभी आप दतिया ही घटना सुन लेना, आप 1-2 घंटे बाद वहाँ भी झगड़े होंगे। तो प्रशासन अक्षम है हर मामले में, क्योंकि इनकी खातेदारी सेवादारी में लगा हुआ प्रशासन। क्योंकि लूट में हिस्सेदार तो प्रशासन भी है ना, कलेक्टर एसपी भी है ना, जो इनके उस पे सारे पे जो काम कर रहा है देख के। दिख नहीं रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, दिख रहा है सबको। इसी से जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगार अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है। व्यापारी जो है पलायन करके बाहर जा रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ की डिग्री की वैल्यू नहीं व्यापम के चक्कर में, फिर भी बोलते हैं साहब अमेरिका जी सड़कें। तो भारतीय जनता पार्टी कुशासन का समय पूरा हो गया है। अब जनता का जवाब देने का समय आ गया है। 40% 45% वोटिंग हुई अभी 1:30 बजे तक। आप इससे अंदर लगे वोटिंग स्तर क्या होगा परसेंटेज का। ये जनता गुस्सा है जो वोटों में तब्दील हो रहा है। और जो अभी पत्रकार महोदय कह रहे जनता मौन है, जनता बिल्कुल मौन है। जनता डरी और सहमी हुई है कि कहीं मालूम पड़ जाए तो जो है किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए, चुपचाप वोट डाल के आ रही जनता। बिल्कुल बिल्कुल संतोष परियार जी। राघव पटेल जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि बात चल रही है जनता डरी हुई है इसलिए जनता मौन है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, ये बात सच है। और मैं कई बुंदेलखंड की ऐसी विधानसभा हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कि शाम तक मेरे ऊपर भी हमला हो जाए। थाने में मर्डर हो जाते हैं और जो उनकी लाश है उसको टांग दिया जाता है। तो ऐसा जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। दूसरी चीज़ है कि जो मुद्दे, देखिए मोदी वर्सेस कमलनाथ का इन लोगों ने माहौल बना दिया था। यदि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में नहीं आती तो जो मूलभूत मुद्दे हैं वो भी गायब हो जाते। मोदी जी ने हिमाचल में चुनाव लड़ा था अपने चेहरे पे, देखिए हिमाचल में क्या स्थिति हुई। मोदी जी ने अपने चेहरे पे चुनाव दिल्ली में लड़ा था, दिल्ली में क्या स्थिति हुई। पंजाब में क्या स्थिति हुई, कर्नाटक में भी वही स्थिति हुई। तो मोदी जी का जो मीडिया मैनेजमेंट है, देखिए अब वो फटने वाला है, ज़्यादा देर तक चलने वाला है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब हम मोदी जी के नाम पे ज़्यादा दिनों तक हम जनता को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। और दूसरी बात है, अभी पोलराइजेशन की हम बात करते हैं। अभी मैंने गृह मंत्री जी का एक बयान देखा, उन्होंने कहा है कमल का बटन दबाइए। यदि कमल का बटन नहीं दबाएंगे तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे बयान दिए कि मैं अभी आपके सामने वो स्टेटमेंट दे नहीं सकता हूँ। तो जो वोटों का जो पोलराइजेशन कर रहे हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं कि इलेक्शन कमीशन है जो प्रशासन का जो जेब में, जो बीजेपी की जेब में है और वो इन्हीं के अनुसार कार्यवाही करता है। देखिए मध्य प्रदेश से 1.5 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है। 18 साल के विकास में ऐसे रोड बने कि जो हवा में उड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है व्यापम पटवारी नर्सिंग तमाम घोटाले होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पोषण आहार घोटाला होता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। युवाओं को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। 90,000 पद रिक्त हैं, अभी तक कोई भर्तियां नहीं हुई। 21,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर ली, कोई कार्यवाही नहीं। आदिवासियों के ऊपर सीधी में जो पेशाब कांड होता है, इसके बाद नेमावर में हत्याकांड होता है। 2 लाख माता बहनें गायब हैं। देखिए परिवारवाद वंशवाद दोनों पार्टियों में भरा पड़ा है। आप देखिए राजस्थान में 21 बीजेपी ने जो परिवारवाद के लोगों को टिकट दिया है और 22 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा धर्मिष्ठा जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या है, आप देखिए पीएससी घोटाला होता है छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी जोर शोर से उठाती है पीएससी घोटाला होगा। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी वाले व्यापम घोटाला कर देते हैं। अब देखिए संविदा कर्मचारियों को लेकर जैसे जो है बीजेपी वाले बोलते हैं कि जैसे ही हम छत्तीसगढ़ में सरकार में हम आते हैं तो हम जो संविदा कर्मी हैं उनको पक्का करेंगे। और यही बात
जो कांग्रेस वाले हैं वो मध्य प्रदेश में बोलते हैं कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो संविदा कर्मचारियों को पक्का करेंगे। और देखिए दोनों ही लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, लेकिन एक आम आदमी ही पार्टी ऐसी है जिसने दिल्ली में और पंजाब में संविदा कर्मचारियों को पक्का किया है। और जो हम लोगों ने गारंटियां दी हैं जनता के बीच में, हमने उन गारंटियों को निभाया है। और देखिए हम लोग सीधा सीधा क्लीन स्वीप मारते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। वही हाल देखिए अगली बार या इस बार हम लोग मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। तो इस बार जनता है वो बहुत सारी जगह आम आदमी पार्टी के लोगों को मैंडेट देगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था और कांग्रेस का जो था वो भी कुशासन था। बिल्कुल संतोष परियार जी आपके पास आऊंगी जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मध्य प्रदेश के लोकतंत्र मंदिर में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। आम आदमी पार्टी पिछले बार भी लड़ी थी, इनके प्रदेश अध्यक्ष को जो है 1% भी वोट नहीं मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। 66 सीटों पे लड़ रहे हैं। 66 सीटों में अभी इनसे पूछा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट कहाँ के, तो कांग्रेस या भाजपा से भागी मिलकर लड़ोगे। इनका कोई कहीं कोई सेटअप नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, गिने चुने लोग हैं। अच्छा है, प्रयास करना चाहिए, प्रयास में हो सकता है कुछ अच्छे लोग निकल के आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि हताशा निराशा से बुरी जगह जगह जो खबरें आ रही हैं केवल लड़ाई झगड़े की आ रही, क्योंकि बुरी तरीके से ही हार रहे हैं। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी से इतने ज़्यादा घबराए हुए बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग कि जो हमारे कैंडिडेटों के समर्थकों पे हमला करा रहे हैं। और मध्य प्रदेश का प्रशासन मुख दर्शन बना हुआ है। कितनी सारी आप इससे अंदर लगाइए ना कि देश का गृह मंत्री IAS कलेक्टरों को बोलता है कि आचार संहिता क्या होती है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि आप भोपाल में जाके मैं सब ठीक कर दूंगा, धमका रहे हैं SP कलेक्टर को। और उसके बाद कई लोग उनके धमकी के आने के कारण नीचे जो प्रशासन व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में जनता पूरी तरीके से देख रही है, इसलिए डरी सहमी हुई चुपचाप वोट डाल के आ रही है अपने मत का प्रयोग करके। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी कि जिस तरह हमारी चर्चा हो रही थी कि जनता मौन बनी हुई है, लेकिन संतोष जी परियार का कहना है कि जनता डरी हुई है। क्या वास्तविकता में जनता डरी हुई है? नहीं, इसको आप सीधे सीधे डरना तो नहीं कह सकते जी। यदि जनता किसी भी पार्टी के प्रति जो है सीधा सड़कों पर रुझान दिखाई नहीं देता जी। तो जनता मौन जरूर है, लेकिन जनता की अवेयरनेस यदि उसके अंदर है और उसको निर्णय करने की क्षमता यदि उनकी बढ़ी है तो वो जो अपना जो है मत दे करके वो अपनी निर्भयता को ही प्रदर्शित कर रही है। और वो कम से कम डरी होने का ये मतलब है कि वो यदि घर पे रह जाती, मतदान करने नहीं आती और उनके बदले में यदि कोई और मतदान कर देता तो ये डरना है। लेकिन यदि वो घरों से निकल के सीधे मतदान करने जा रही है तो ये जरूर है कि अब वो ये जो ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ना जो है वो अब तक तो बहुत चुनाव में देखा गया है परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन अब लेकिन कई बार ऐसा भी रहा है कि परिवर्तन का प्रतीक नहीं भी हुआ है। अब क्या होता है ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन इसको सीधा सीधा डरना तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि जो अभी घटनाएं जिस तरीके की खबरों में आ रही है, गोली चालन हो रही है, इससे भय का वातावरण जरूर उन इलाकों में बन सकता है जो इलाके जो है दूरस्थ क्षेत्र के हैं या जो पहले से तनावग्रस्त इलाके कहे जाते हैं, उनमें मतदान का प्रतिशत आगे प्रभावित होने की संभावना लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। संतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मेरा मतलब डरने का ऐसा नहीं है, जनता तो समझदार है, लोकतंत्र जनता सबसे ज्यादा समझदार है। जो यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गोली चल रही है, उससे जनता जो अपने आप को सुरक्षित करके जो अपना मत का प्रयोग कर रही है, क्योंकि मत का प्रयोग करेगी जब भी तो अपना नेता लीडर चुन पाएगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब जनता का ये है कि एक भय का वातावरण है ना, एक भय का वातावरण है। कहीं गोली चल रही है, कहीं डंडे कर रहे हैं, कहीं सर फट रहा है किसी का, तो जनता को तो उससे उस आतंक से भी तो बचना है ना। इसलिए जनता चुपचाप वोट डाल के आके अपना मत का प्रयोग करके जा रही है। मेरा मतलब ये है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राघव पटेल जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। राघव पटेल जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना चलाई, कांग्रेस ने अपनी योजना चलाई और साथ ही यहाँ पर शिवराज जी ने कहा है कि मेरी बहनें मेरे साथ हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं फिर वही बात कहूँगा, बार बार मुझे कहना पड़ता है कि शिवराज जी ने ऐसा मध्य प्रदेश बनाया है जहाँ से 2 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं, उन्हें फिक्र नहीं है जी। और महिलाओं को शिवराज जी बोलते हैं खुलेआम। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन का जो मजाक उड़ाना होता है कि मेरी बहनों में पैसा डाल दूंगा, 500 डाल दूंगा, 1250 डाल दूंगा, 1000 डाल दूंगा,
तो ये पूरी तरीके से देखिए चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए है। और दूसरी एक रिश्वत की जो बात सीएम साहब ने कही है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होती है। और महिलाएं देखिए समझदार हो गई हैं। इनकी एक और है ग्रामीण आजीविका मिशन, तो उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है धर्मेष्ठा जी कि जिन लोगों की 12-12 हज़ार सैलरी है, 7-7 करोड़ के, उन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं। दीदी कैफ़े के नाम पर मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन का इतना भ्रष्टाचार है। आप यहीं देखिए राग भोपाली में एक दीदी कैफ़े चल रहा है बगैर जीएसटी के। तो इतना फर्जीवाड़ा है कि डायरेक्ट अधिकारियों को अब कोई डर नहीं है, प्रशासन का ना कोई भी डर उन्हें है नहीं। जो भी योजना उनके मन में आती है करते हैं। दूसरी चीज़, महिलाएं समझदार हो चुकी हैं, वो इनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश पे इतना कर्ज लाद दिया है। पर व्यक्ति 50,000 करोड़, 50,000 का जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश पे है। तो देखिए बहनों को पता है कि ये कर्ज किसको चुकाना है, हमारे टैक्स के पैसे से चुकेगा। 20 जो बहुत सारा जो बजट है वो पैसा चुकाने में जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश हो सकता है कि चुनाव के बाद में इन योजनाओं को बंद कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। इन लोगों ने पैसा कहाँ से आएगा इसकी बात तो की नहीं है। पूरी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। जो भी पैसा आता है इनके मंत्रियों की जेबों में जा रहा है, अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। तो मध्य प्रदेश को पूरा दीमक की तरह शिवराज सरकार ने खोखला कर दिया है। तो जो बहनें हैं, जो पढ़ी लिखी माताएं हमारी जागरूक बहनें, वो इनके झमेलों में नहीं आएंगी और वो इस बार परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं आदित्य उपाध्याय जी आपके पास जाऊंगी। जैसा कि शिवराज जी ने कहा है कि मेरी बहनें मेरे साथ हैं और इस बार जो बहनों पे उन्होंने निशाना भी साधा और कवायद भी की जा रही है बहनों को मनाने की, बहनों को अपनी पक्ष में लाने के लिए 1250 रुपए बहनों के खातों में डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राशि 3000 रुपए तक जाएगी। बस इसी पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए सीधी बात है, बहुत पुरानी कहावत है कि जब हम एक उंगली किसी की ओर करते हैं तो 3 बाकी की उंगली हमारी ओर होती है। अब ऐसे ही जो है घर में मान लो 2 बच्चे बैठे हुए हैं घर के और अपन कहते हैं ये मेरा लाडला बच्चा है, तो दूसरा बच्चा उसको कहीं मौन रूप से देख रहा होता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है हीन भावना जन्म लेती है। जब आप कुछ महिलाओं को जो पूरे कुल वोटरों के लगभग 50% महिला होती हैं और उनमें से भी लगभग 30 से 30% महिलाएं जो हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। तो टोटल समग्र पुरुष और महिला वोटर मिलाकर के देखा जाएगा तो वो 20% से भी कम होगा जो लाभान्वित हुए। तो ये चुनाव ऐसा भी है कि जो व्यापक रूप से सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ लेकर के बैठे हुए लोग और जो उससे वंचित रह गए हैं लोग, तो वंचित रह गए लोगों की बड़ी संख्या है जो जिनका जिक्र नहीं होता, लेकिन वो देखते तो हैं, वो मौन रूप से इस चीज़ को महसूस तो करते हैं कि इनको बहुत कुछ मिला, हमको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। हमसे भी टैक्स लिया गया है और सारी समस्याएं, कोरोना भी हमने झेला और ना तो हमको किसी तरीके की डायरेक्ट मदद मिली ना इनडायरेक्ट मदद मिली। तो ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है। बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है शहरों में, गाँव में भी शहरों में भी युवाओं की लाइन लगी हुई है जिनके पास में रोजगार नहीं है। कोरोना और ऐसी परिस्थितियां पिछले दिनों में लोगों ने झेली हैं जहां व्यापार की भी बाट लगी हुई है। बिल्कुल आदित्य उपाध्याय जी, ऐसे लोगों की संख्या है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी के साथ हमारे भिंड से संवाददाता सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भिंड से ताजा अपडेट वो हमें देंगे। सुनील श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है वहां पर चुनाव को लेकर? वैसे तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं भिंड में, बाकी मेहगांव में भाजपा प्रत्याशी के गोली लगी हुई है जी, और मतलब उसकी पुष्टि प्रशासन नहीं कर रहा है। और अभी क्या हुआ है, एक और जो वोट डाल रहे थे उनके भी गोली लगी हुई है, जिसका नाम कृष्णा भदौरिया है जी। वार्ड नंबर 93 पोलिंग पे लगी हुई है जी। और नजरबंद किया गया है, उसका कुछ खास कारण? उसका कारण ये रहा है कि प्रशासन चाहता है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी जनहानि ना हो जाए, इसलिए नजरबंद किया गया है सभी प्रत्याशियों को। बिल्कुल। मतदाताओं के अंदर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वहाँ वोटिंग को लेकर? काफी अच्छा और शांतिप्रिय मतदान और उत्साह इतना है, इस बार वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा रहेगा। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी मैं आपसे कि जिस तरह महिला हैं, महिलाओं के अंदर इस बार कितना उत्साह है भिंड में मतदान को लेकर? भिंड में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहेगा इस बार भिंड में, मगर
ये कहना होगा कि भाजपा के पक्ष में जाएगा, कि बसपा के पक्ष में जाएगा, या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ सारी अपडेट साझा करने के लिए। चलते हैं आप सीधे नरसिंहपुर की ताजा अपडेट बताते हैं आपको। क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करूंगा कि आज का दिन मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने का दिन है। सब लोग मिलकर अपना मतदान करें। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता हैं दिनेश विश्वकर्मा जी से हम बात करेंगे। दिनेश विश्वकर्मा जी, क्या चल रहा है नरसिंहपुर में मतदान को लेकर, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, बता दें कि नरसिंहपुर जिले की इस समय मैं तेंदुलकर विधानसभा सीट पर हूँ। तेंदुलकर विधानसभा सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी है संजय शर्मा, वहीं भारतीय जनता पार्टी से है विश्वनाथ सिंह पटेल। वहीं पर बूथों पे जाके जब देखा गया तो बड़े ही उत्साह के साथ लोगों में जागरूकता देखी जा रही। बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष एवं जो 18 साल से जो मतदाता हो चुके हैं, बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ महिला मतदाताओं की क्या स्थिति? महिलाओं के अंदर उत्साह देखने को मिला, और जो नए मतदाता है जो पहली बार वहाँ वोट कर रहे हैं, उनके अंदर कैसा उत्साह है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि इस बार नरसिंहपुर जिले में करीब 90% से ऊपर भी मतदान होने की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता आई हुई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा नरसिंहपुर के अधिकारियों द्वारा लगातार जागरूक किया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ हमने हमारे मेहमानों के साथ चर्चा की है, कई विषयों पर हमारी बात हुई है। 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी सीट पर कितना मतदान हुआ है और मतदाताओं के मन में जो मौन था, या मतदाताओं का जो मौन था, वो किस करवट बैठता है, या किस मतदाता के ऊपर, या किस मतदान के लिए वो समर्पित होते हैं और किस पार्टी के लिए समर्पित होते हैं, देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ हमारे साथ राघव पटेल जी, संतोष सिंह परियार जी और आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़े थे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी किस्मत का फैसला होना है वो फैसला करेंगे मतदाता, और 5,60,00,000 मतदाता 2,533 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा का समय। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसे चुनते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।